नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बागी विधायकों की यहां पर बात की जाए, दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद से लगातार वो तमाम जो बागी विधायक है वो नाराज़ चल रहे हैं। उनकी नाराज़गी की एक ख़ास वजह यह है कि दरअसल वो चाहते थे कि पार्टी से जिस कदर उन्होंने टूट की थी और पार्टी को धोखा दिया था, उसके बाद उनकी ये आशाएं थी एकनाथ शिंदे से कि वो नई सरकार के गठन के बाद उन तमाम विधायकों को कोई अहम जिम्मेदारी देंगे। लेकिन आप देखें कि इस पूरे मामले में ना तो एकनाथ शिंदे कुछ कर पा रहे हैं और न ही तमाम जो बागी विधायक है उन्होंने अब तक कुछ किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की जहाँ तक बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है कि वो तमाम विधायकों को एक बार फिर से वही सम्मान दिया जाए। लेकिन ये तो भविष्य की बात है। फिलहाल आप देखिए कि जिस कदर नाराज़ चल रहे हैं वो तमाम जो बगावत करके विधायक आए थे एकनाथ शिंदे के साथ, उनके इस नाराज़गी का एक बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि दरअसल एकनाथ शिंदे ने उनके साथ छल किया और उसमें एकनाथ शिंदे खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर के अपने जो तमाम विधायक हैं उनको बड़े अहम मंत्रालय जो है वो सौंप दिए और साथ ही खुद देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास भी कई अहम जिम्मेदारी जो है वो रखी और बचे कुछ मंत्रालय जो है वो एकनाथ शिंदे उनके खेमे के विधायकों को दी गई। तो ऐसे में अभी जो तमाम विधायक इस समय शामिल है एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में, उनमें से लगभग 8 विधायक ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मंत्री पद संभाला करते थे। तो उनको ये पूरी तरीके से उम्मीद थी कि जब हम इस सरकार में मंत्री थे तो जाहिर सी बात है कि नई सरकार अगर बनेगी तो उसमें भी हमें कोई ना कोई मंत्री पद ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी उनको कोई बड़ा पद नहीं मिला, तो उनकी नाराज़गी अब खुल करके सामने आ रही है और हो सकता है कि वो तमाम विधायक जो हैं फिर से एक बार शिवसेना में वापसी कर सकते हैं। लेकिन शिवसेना में वापसी की जहाँ तक बात है और सवाल है, शिवसेना में वापसी पर भी उनको कोई बड़ा सियासी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो देखने वाली बात यह है कि वो तमाम विधायक कब तक इस मामले में कोई ठोस कदम उठाते हैं और कब तक उनका जो है आने वाले समय में जो है बड़ा फैसला देखने को मिलता है। हमारी पहले इस खास रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद और आगे बात करेंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर के लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। आज फिर राज ठाकरे के दीप उत्सव कार्यक्रम में शामिल शिंदे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए थे। इस दौरान एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। आपको बताएं कि इस साल की दिवाली महाराष्ट्र की राजनीति में बिगड़े रिश्तों को सुधारने का मौका हो सकती है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवाजी पार्क में पार्टी द्वारा आयोजित दीप उत्सव में हिस्सा लिया। आपको बताऊं कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसके एक दिन पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव के लिए सीएम शिंदे और फडणवीस के साथ मंच साझा किया। शिवाजी पार्क में आज सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम बीते 10 साल से यहाँ एकनाथ एक साथ आना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका। हालांकि इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अलग अलग दलों के नेता उत्सव के मौक़ों पर एक साथ नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि जो लोग इसमें राजनीति देख रहे हैं वो महाराष्ट्र में इस परंपरा का हिस्सा नहीं है। साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में राज ठाकरे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बीते 1 महीने में दूसरी बार मिल रहे हैं। उनकी मुलाकात बीएमसी चुनाव में दोनों पार्टियों के गठबंधन की ओर संकेत दे रही है। 1 महीना पहले राज ठाकरे अपने परिवार के साथ गणेशोत्सव के मौके पर सीएम शिंदे के सरकारी आवास वर्षा बंगले भी गए थे, जबकि डीसीएम फडणवीस भी दादर में राज ठाकरे के आवास शिव तीर्थ का दौरा किया था। इस दौरान देखा गया था कि राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ने फडणवीस का स्वागत
पारंपरिक महाराष्ट्रियन पूजा ऑक्शन के साथ किया था। दिलचस्प ये थी बात कि दरअसल राज ठाकरे ने जब अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हटाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा तो उन्होंने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और बीजेपी मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने राज ठाकरे की हाल ही में हुई सर्जरी के बाद हालचाल जानने के लिए उनसे मुलाकात की। कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे से अलग हुए एकनाथ शिंदे के साथ मनसे और भाजपा नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि निगम चुनाव में भाजपा बालासाहेबांची शिवसेना और मनसे महाविकास आघाड़ी से भिड़ेंगी, जिसमें उद्धव की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। इस बीच एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि हम आगामी चुनाव के लिए पूरी ताकत से अपने दम पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि हमारी पार्टी सुप्रीमो राज ठाकरे अंतिम निर्णय लेंगे और हम उसका पालन करेंगे। ये तमाम बातें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दरअसल जिस तरीके से तमाम चीज़ें इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में बदलती नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो एक तरीके से भौचक्के वाली है। और साथ ही आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आने वाले समय में तमाम चीज़ें देखने वाली ये होगी कि अगर इस मामले में अब तक कोई चीज़ नहीं निकल करके आई है तो क्या तमाम जो बागी विधायक है उनके मन में फिर से एक बदलाव की स्थिति भी बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है इस पूरे मामले में कि अगर उन तमाम विधायकों ने इस मामले में कोई जो है एक तरीके से परंपरागत जो फैसला होता है वो अगर नहीं देखा तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में एक अलग तरीके के भाव जागेंगे और वो उद्धव ठाकरे के साथ जाने का निर्णय भी कर सकते हैं। आपको बताऊं कि मनसे की तरफ से जो आयोजित किया गया था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में जितने भी नेता पहुंचे थे वो तमाम नेता इस बात से खुश तो थे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मनसे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी बताए जा रहे हैं वो जब एक छत के नीचे आ रहे हैं तो ऐसे में एकनाथ शिंदे के खेमे में जो खलबली मच रही है उसका क्या तोड़ है और उसका क्या निचोड़ है। क्योंकि सबसे पहले तो एकनाथ शिंदे को अपने तमाम बागी विधायकों को संभालना है। अगर वो तमाम बागी विधायक फिर से एक बार तमाम चीज़ें जो है वो बदलती हुई नजर आएगी तो फिर उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से इस दीप उत्सव में तमाम नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया, उसके बाद सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि अगर इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं जो है मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा तो उसका सीधा नुकसान ये होगा कि महाराष्ट्र में सरकार जो है गिरती नजर आएगी और इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे का फायदा होगा और एकनाथ शिंदे के सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के हवाले से ये बात समझ में आती है कि दरअसल विधायकों की नाराजगी की वजह से सबसे बड़ी जो तलवार लटक रही है वो सीएम एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर तभी तक वो बरकरार है जब तक वो तमाम विधायक उनके साथ बने हुए हैं। अगर वो तमाम विधायक उनसे अलग होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके सत्ता पर बने रहने की जो एक ख्वाहिश है और अपने कार्यकाल को पूरा करने की जो उनकी एक तरीके से उम्मीद है वो ख़त्म होती नजर आएगी। फिलहाल देखते हैं आने वाले समय में इस पूरे मामले में विधायकों का अगला कदम क्या होता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।